नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। बना दुर्लभ शुभ संयोग 21 जून निर्जला महा एकादशी। गाय को खिला दें यह एक छोटी सी चीज, रोडपति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, निर्जला एकादशी के बारे में कहा जाता है कि इस व्रत का पुण्य 24 एकादशी के व्रतों के बराबर है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो सभी व्रतों से उत्तम और श्रेष्ठ है और यह भगवान विष्णु जी को समर्पित है। निर्जला एकादशी के व्रत में अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। एकादशी का व्रत दशमी को समाप्ति और एकादशी की तिथि से ही आरंभ हो जाती है और इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि को किया जाता है। एकादशी तिथि के व्रत में पारण का सबसे ज्यादा महत्व होता है। मान्यता है कि यदि व्रत का पारण यानी कि समापन विधि पूर्वक और शुभ मुहूर्त में ना किया जाए तो इस व्रत के पुण्य फल प्राप्त नहीं होते हैं। इस बार जो यह निर्जला एकादशी है यह 21 जून दिन सोमवार को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण है हम आपको बताने जा रहे हैं। यह 21 जून को एकादशी दोपहर 1:31 तक रहेगी, यानी कि यह 20 जून को ही शाम 5:24 से शुरू हो जाएगी और यह एकादशी समाप्त होगी 21 जून को दोपहर 1:31 पर। और यह जो पारण का समय होगा इस निर्जला एकादशी तिथि का, इसे 22 जून को प्रातः 5:24 से प्रातः 8:12 तक यह निर्जला एकादशी की जो पारण का समय होगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे करेंगे पूजा। देखिए, वैसे तो ज्येष्ठ माह में 2 एकादशी होती है, एक होती है शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष की। और जो निर्जला एकादशी है यह शुक्ल पक्ष यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन माँ गायत्री का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, जिसे हम वेद माता गायत्री कहते हैं, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। तो हिंदू पंचांग में गायत्री जयंती भी इसी दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। और निर्जला एकादशी का व्रत रखने से जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं, भक्त भगवान के समीप पहुंचने लगते हैं। एक पौराणिक कथा आती है कि इसी दिन भीमसेन ने भी इस एकादशी को करना चाहा था, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, कहा जाता है कि पांडव के जो भाई थे भीमसेन खाने पीने के अत्यधिक शौकीन थे, अपने भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे भीमसेन। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाते थे। भीम के अलावा बाकी भाई पांडव जो थे, द्रौपदी यानी सहित सभी लोग एकादशी व्रत का नियम और पालन पूरी श्रद्धा से करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान थे। भीमसेन को लगा कि वह एकादशी व्रत ना करके भगवान विष्णु जी का अनादर कर रहे हैं। इस दुविधा से उबरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास जी के पास गए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत करने का सलाह दिया और तभी से यह निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। यह सभी एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ एकादशी है निर्जला एकादशी। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन अगर हम गाय को एक चीज खिला दें तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और छप्पड़ फाड़ के धन संपदा प्रदान करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ जरूर माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस बार की यह जो निर्जला एकादशी 21 जून को पड़ रही है, यह कई सारे शुभ और दुर्लभ शुभ संयोग में पड़ रही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। दोस्तों, बता दें कि गाय को एकादशी के दिन अगर एक चीज खिला दिया जाए तो सोने पे सुहागा, जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और धन संपदा छप्पड़ फाड़ के बरसता है घर में, यानी गरीबी कोसों दूर चली जाती है और धन की कमी कभी नहीं होती है। जीवन में धन की बारिश होने लगती है। तो दोस्तों, बता दें कि इस निर्जला एकादशी के दिन गाय को आप क्या ऐसी चीज खिलाएं ताकि आपके जीवन के कष्ट मिट जाएं। अब आप जब सूर्योदय से आप यानी कि अपने नित्य कर्मों में निवृत्त होंगे और फिर आप स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा आराधना करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें और उन्हें आप चाहें तो पंचामृत में आप भोग लगाएं, लेकिन तुलसी का पत्ता जरूर भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। बगैर तुलसी के पत्ता भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं
और भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। अब दोस्तों, चूंकि एकादशी के दिन जब आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करेंगे तो उनसे अपनी मन की मनोकामनाओं को बोलते हुए जरूर अपनी मन की मनोकामना बोले। जो भी आपकी इच्छा, संतान को लेकर हो, व्यवसाय को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आप दाम्पत्य जीवन साथी को लेकर हो, जो भी इच्छा हो, सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांग सकते हैं। अब इस दिन चावल खाना भी नहीं चाहिए। हालांकि जो व्रत नहीं रखते उन्हें चावल ना खाएं, लेकिन जो व्रत रखते हैं वो तो अन्न और जल दोनों ग्रहण ना करें। चूंकि एकादशी के दिन गाय की सेवा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो देखिए, जब आप सूर्योदय में आप भगवान की पूजा आराधना करेंगे तो 1 लोटा जल सूर्यदेव को जो भी जरूर अर्पित करें। सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करते समय 1 चुटकी हल्दी डाल के ही अर्पित करें। इसके बाद आप पूजा पाठ जब कर चुके हैं और पूरी तरह से आप पूजा पाठ से निवृत्त होकर आप गाय की गौशाला में 1 दीपक जलाएं और गौ माता की पूजा आरती करें। और एकादशी के दिन गौ माता की पूजा आरती करने के बाद आप उन्हें इस निर्जला एकादशी के दिन आप तिल और गुड़ के बने लड्डू जरूर खिला दें। और अगर आपके पास तिल और गुड़ के बने लड्डू नहीं है तो थोड़ा सा आप गुड़ ले लें, घी ले लें और मिश्री ले लें, और आप तुलसी के 2 पत्ते जरूर डाल लें और गौ माता को खिला दें। फिर देखिए कैसे जीवन में चमत्कार होता है। गरीबी आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी और अगर आप करोड़पति भी हैं तो करोड़पति होने में देरी नहीं लगेगी। भगवान विष्णु जी की कृपा और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में सदैव बरसती रहेगी। गाय को निर्जला एकादशी के दिन आप उनकी विधि विधान से पूजा आराधना करें, उन्हें नहलाएं धुलाएं और उनके जहां पर उनको आप रखते हैं वहां की साफ सफाई करें। गौ माता को निर्जला एकादशी के दिन जितनी आप पूजा करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, बता दें कि निर्जला एकादशी के दिन गौ माता को आप क्या करें, थोड़ी सी आप उनके हल्दी मस्तक पर जरूर चंदन लगाएं। ध्यान रखिएगा, इससे उनको आशीर्वाद मिलता है आपके ऊपर। और उनके कान में, दाहिने कान में आप अपनी मनोकामना बोल दे तो आपकी जल्द मनोकामना भी पूर्ण होती है, क्योंकि गाय में 33 देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए आपकी मनोकामना प्रत्येक देवता सुनते हैं। तो इस निर्जला एकादशी के दिन आप गाय को गुड़ और तिल से बने लड्डू खिलाएं, या फिर आप गुड़ और थोड़ी सी उसमें आप घी और मिश्री और तुलसी डाल के आप खिला सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन आप एक रोटी ले लें, जो प्रथम यानी कि जो सबसे पहले रोटी बनती है, उस रोटी को लेकर आप उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी उसमें मिश्री डाल लें, थोड़ी सी घी भी डाल सकते हैं। बस आप गाय को अपने दाहिने हाथ से चुपचाप खिला दें, किसी से बोले चाले ना। फिर देखिए कैसे आपकी मन्नतें पूरी होती है, जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे, गरीबी आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी। तो दोस्तों, इस 21 जून को मनाई जा रही निर्जला एकादशी के दिन गाय को इन चीजों में से कोई भी चीज खिला सकते हैं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। किसी भी समय खिला सकते हैं, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, लेकिन सर्वप्रथम जो रोटी बने वो खिला दे, या फिर नहीं खिला पाए सर्वप्रथम रोटी तो जो भी रोटी बने आप रोटी में गुड़ और थोड़ा सा घी और उसमें थोड़ी सी चाहें तो आप मिश्री डाल के खिला दें, या फिर गुड़ और तिल से बने लड्डू खिला दें। और थोड़ी सी अगर आप गुड़ और हल्दी और घी, तिल, गुड़ और हल्दी से बने लड्डू भी खिला दे तो सोने पे सुहागा, जल्द भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, इस निर्जला एकादशी के दिन जरूर गाय को ये एक चीज खिला दे। तो दोस्तों, जाते थे वीडियो को लाइक जरूर करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करिए। जय शनिदेव।